चलिए आज आप लोग को हम एक विशिष्ट बात बताने जा रहे हैं, मेढक के बारे में परिचय। आईएससी फर्स्ट ईयर में मेढक का वर्णन है। या आप ऐसे भी देखते हैं कि छोटे क्लास से ऊपर तक मेढक का चित्र दिए जाते हैं। मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है, एम्फीबिया जिसे कहते हैं, जल और स्थलचर भी कहते हैं। और इसे हम फ्रॉग के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। राना उनकी वंश हुई, टिग्रिना जाति हुई। राना जो है कैरोलस लिनेस से वर्गीकरण करने लगे तो हर प्राणी का नाम दो शब्दों का बनाया। अगला शब्द वंश को दर्शाता है, पिछला शब्द जाति को। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। तो राना हुई वंश और टिग्रिना हुई जाति। याद हो गया आपको। चलिए, मेढक एम्फीबियस है, इसे जल स्थलचर और साथ में इसको हम उभयचर भी बोल सकते हैं। यानी जल और स्थल दोनों पर समान रूप से जीवन बिताने की क्षमता वाले को उभयचर कहते हैं या जल स्थलचर। उसी को अंग्रेजी में एम्फीबिया बोलते हैं और जंतु को एम्फीबियस। तो यह जो है एनिमल किंगडम का सदस्य है। एनिमल किंगडम का जो है यह मेंबर है। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि मेढक एक लिंगी होता है, नर मादा अलग अलग होते हैं। और मेढक के शरीर का वर्णन करना एक्सटर्नल पढ़ाई कहलाता है और उसके आंतरिक अंगों का वर्णन करना इंटरनल पढ़ाई कहलाता है। हम किसी भी जंतु के पढ़ाई को दो भागों में बांटते हैं, एक्सटर्नल स्टडीज एंड इंटरनल स्टडीज। तो एक्सटर्नल में हम बाहरी चीजों आंखों से दिखाई देता है, आवाज, स्वभाव, स्थान, इस सब का अध्ययन करते हैं। अब बाकी उसके अंदर के जैसे बोन है, सर्कुलेशन सिस्टम है, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, रेस्पायरेशन सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी में उत्सर्जन तंत्र है, वो सब इंटरनल में चला गया। हम लोग आज एक्सटर्नल का अध्ययन करेंगे, इंटरनल का नहीं, वो बाद में होगा। तो एक्सटर्नल में ही है कि मेढक में होते हैं शरीर के दो भाग, सिर और धड़। गर्दन नहीं होता। सिर होता है त्रिकोणाकार, उसमें नेत्र होते हैं, उभरी हुई दो आंखें जो बिना गर्दन तो होता ही नहीं, सिर हिलाए बिना चारों ओर के शत्रुओं को देख सकती है, शिकार को देख सकते हैं। उसके नेत्र में हम ऐसा अगर आकृति बनाए तो इस तरह की आकृति नजर आती है। उसके नेत्र में इस तरह की आकृति को हम बार बार अवलोकन करें तो ऐसा पता चलेगा ये घेरा बन गया ही। और उसी प्रकार से हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दें और इस प्रकार से ये नेक्टेटिंग झिल्ली का एरिया हुआ, ये वाला एरिया हुआ नेक्टेटिंग झिल्ली का। और उसके ऊपर से भी एक परत होती है ऐसे, ये अपर आईलाइड कहलाता है, ऊपरी पलक हुआ। और नीचे का जो है ये आपको निचली परत हुआ, निचली आईलाइड, नीचे की परत हुई। यह जो है चल होती है, घूमती है, मूविंग करती है। और यह चल होती है, ठीक और पारदर्शी है। अब ये जो हुआ नेक्टेटिंग झिल्ली, इसको हम ऐसे करके दर्शा रहे हैं, ये पारदर्शी होता है। धूल, कण, पानी आने के बाद नेत्र पर गिर जाता है और पारदर्शी दिखाई भी देता है। और नेत्र में धूल, कण या मिट्टी, पानी आने से रोकता भी है। यह नेक्टेटिंग झिल्ली कहलाता है, नेत्र में पारदर्शी होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इनके त्वचा एपिथेलियम तक की बनी होती है, बाल नहीं उगते और इनमें रंग बदलने की क्षमता होती है। इसे हम पिगमेंट चेंजिंग कहते हैं। गिरगिट की तरह यह भी समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार रंग में परिवर्तन लाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनके धड़ में वक्ष और उदर दो पार्ट्स बटे हुए हैं। तो वक्ष में सीना होता है, उस क्षेत्र से एक जोड़ी टांगे निकलते हैं। इसे हम आपको प्रोलिम्ब कहते हैं, अगला पैर कहते हैं, उसका हाथ भी कह सकते हैं। वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। उसमें भी बाह तक की हड्डियां, ह्यूमरस वगैरह, क्योहनी वगैरह, अंगुलियों की कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब हड्डियां होती है। लेकिन उसमें 4 ही अंगुली होती है, उसमें नख नहीं होते और ना जाली होती है। तो नेल एंड फिंगर वेब एब्सेंट होता है, नाखून यानी और अंगुलियों की जाली अनुपस्थित होती है। अब पिछले टांग अपेक्षाकृत अगले टांग की अपेक्षा हैंड लिम्ब जो है वो काफी लंबे होते हैं, मजबूत और लचीले होते हैं। जंप करता है उसी से। उसमें 5 फिंगर होते हैं प्रत्येक में, दोनों टांगे पिछली में 5 फिंगर। लेकिन ये भी नाखून रहित होते हैं, नाखून नहीं होता इसमें भी। और एक बात है कि इनमें वेब पाए जाते हैं, 2 अंगुलियों के बीच जो है वेब है, यानी जाली होती है। तो इससे तैरने में सहायता करता है। कभी कभी जो है, अब इसके श्वसन क्रिया के बारे में देखें। इसमें श्वसन के 2 तंत्र प्राकृतिक दिए हैं। एक है कि जब वो जमीन पर रहता है, स्थल पर रहता है, तब वो जो नासिका और फेफड़े से श्वसन करता है।
जब पानी में चला जाता है तो स्किनल रेस्पायरेशन, त्वचीय श्वसन होता है। पानी में भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि तैरता भी रहता है या मुंडी को ऊपर निकाल के रखता है, हवा से सांस लेता है। शत्रु के आठ होने पर वह कीचड़ में भी धंस सकता है या फिर पानी में भी जा सकता है, और उस अवस्था में वह श्वसन जो है त्वचा के द्वारा करेगा। अब इसकी एक और बात आगे बढ़िए। चलिए यहां तक समझते हैं कि लंबाई जो है 18 से 20 सेंटीमीटर तक देखी गई है औसत, और 5 से 8 सेंटीमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई त्वचा पर म्यूसिन की लाखों ग्रंथियां होती है। म्यूसिन ग्लैंड, त्वचा पर MUCIN म्यूसिन ग्लैंड्स लाखों की संख्या में होती है। ग्लैंड्स जो त्वचा को चिकनी बनाए रखते हैं, लेकिन यह कब निकलता है? जब धरातल पर आ जाता है तो नहीं निकलते। अब पानी में चला जाता है, कीचड़ में चला जाता है, तो पानी से सड़ने के बचाने के लिए म्यूसिन निकला करते हैं। पानी में मेढक को पकड़ने से स्लिप करके भाग जाएगा, क्योंकि म्यूसिन की लेयर्स है और पानी उसे सड़ने से बचाती है। हर जलीय पौधा, हाइड्रोफाइट्स या जितने भी जलीय प्राणी हैं, सब के त्वचा पर म्यूसिन निकलता है और वो पानी को शरीर में सड़ने से बचाता है। तो उसी के कारण से उसका शरीर पानी में रहते हुए भी सड़ने से बच जाती है। वह दोनों गुण, चाहे जलीय पौधा हो या जलीय वनस्पतियां या जलीय जंतु, सब में म्यूसिन अवश्य निकलना चाहिए और होता भी है ऐसा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, जब जेठ बैसाख का दिन आ जाता है, गड्ढों के पानी सूखने लगते हैं, तो मेढक वो क्या करता है कि 2 फीट गड्ढा में पानी सूखते जा रहा है, तो कीचड़ जब बच जाता है तो वो भी 2 फीट अंदर घुस जाता है और नाक मुंह को बंद कर लिया और अपना श्वसन त्वचा से स्टार्ट कर देता है। और उस समय उनके लीवर में जो पहले से कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में जमा था, उसी को थोड़ा थोड़ा भोजन के रूप में लेने लगते हैं और उसी से वह जीवित रहता है। और साथ में सूर्य का प्रकाश नहीं लगने से उसके त्वचा में कैरोटीन बन जाते हैं, इसलिए पीला रंग हो जाता है। जब बरसात आती है, पानी रिसते हुए उसको बॉडी में टच करती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि बरसात आ गया है, पुनः वापस निकल जाता है। तो पीले पीले मेढक दिखाई देते हैं गड्ढों में, कहीं से कोई स्रोत नहीं, फिर भी पीला मेढक दिखाई देता है। कहां से आया? और जमीन के अंदर से आया, न ऊपर से गिरा और न कोई नहर या नदी से आया है। तो इस तरीके से ये मेढक की, इसे कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी समर स्लीपिंग, समर स्लीप भी बोलते हैं या ग्रीष्म निद्रा भी बोलते हैं। उसी प्रकार से यही क्रिया को जाड़े में भी दर्शाता है। जाड़े के मौसम में भी कीचड़ में धंस जाता है और यही क्रिया करता है। त्वचा से श्वसन, ग्लाइकोजन से भोजन, उचित समय आने के बाद बाहर निकल जाता है, तो इसे कहते हैं शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम विंटर स्लीप। विंटर स्लीप पर शीत माने ठंडक होता है, ठंडक के टाइम में ऐसा निष्क्रिय हो जाना, इसको दब कर कीचड़ में शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा के नाम से भी जाना जाता है। विंटर स्लीप हुआ। हालांकि दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। मेढक शीत रक्तीय प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसका मतलब क्या होता है? COLD, कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी शीत रक्तीय है। इसमें क्या है कि शीत रक्तीय का अर्थ यही होता है कि इनका शरीर का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर है तो हाई हो जाएगा बॉडी का अभी, और लो हो गया 0 डिग्री तो 0 डिग्री इनका भी बॉडी का हो गया। कोल्ड ब्लडेड कहलाए। इसे हम शीत रक्तीय, हिंदी में शीत रक्तीय प्राणी के नाम से भी जानते हैं, कोल्ड ब्लडेड हुए। तो इसी प्रकार से ये इनकी गुणधर्म हुआ। और एक चीज और है कि अब इनके जो शरीर पर जो है त्वचा रंग बदलने की क्षमता रखती है। ये अंडे देते हैं, जब ये निकलते हैं अंदर से तो पीले पीले दिखते हैं, और सूर्य के प्रकाश लगने के कारण कुछ दिनों में कैरोटीन खत्म हो जाता है, मेलानिन आ जाता है, और मेलानिन के कारण से इनका कलर जो है धीरे धीरे भूरा हरा मिश्रित मटमैला हो जाता है। सालों भर पीले रंग पे दिखाई नहीं देते। आप खोजते रहिएगा, फिर गड्ढे के बाद गड्ढे में पानी भर गया, काफी कुछ दिन बीत गए तो पीली मेढक नजर नहीं आएंगे, उनका कलर बदल जाता है, कैरोटीन चेंज इनटू मेलानिन, सूर्य के प्रकाश के कारण। अच्छा, और चीज है कि ये जो गड्ढे में बोलते हैं, तो जिन मेढक के बगल में निकलता है ब्लू ब्लू, स्वर यंत्र कहते हैं। इंग्लिश में वोकल से कहा जाता है, वोकल VOCL, वोकल से कहा जाता है। स्वर यंत्र इनर होता है, और जिसमें बगल में ब्लू ब्लू नहीं निकलते वो मादा होती है। तो मादा अंडे देती है,
किसी चट्टान वगैरह के पास, और नर जाकर के वहां पर स्पर्म छोड़ता है और मादा शरीर से बाहर ही स्पर्म अंडे को निषेचित करते हैं। फिर वह जो है आगे परिवर्धन करके टेडपोल में बदल जाता है। वो परिवर्धन की पढ़ाई में चला गया, लेकिन यह निषेचन मादा शरीर से बाहर हुआ, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन कहेंगे। अंडे में निषेचन की क्रिया कैसी होती है? बाह्य निषेचन, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल नहीं होता। परंतु ये देखा जाता है कि नर उस मादाओं को अंडे उत्सर्जित करने के लिए एक्टिवेट करती है, जिसे हम मैथुन अवस्था के नाम से भी जानते हैं। हालांकि मैथुन का अर्थ यह हुआ कि निषेचित अंडे को निकलवाना, और निषेचन बाहर होगा, शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता, वो केवल एक्टिवेट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से ये आवाज को टर टर करके अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं, सेक्सुअली प्रोसेस को भी पूरा करने के लिए, जन्म की क्रिया को पूरा करने के लिए भी बुलाते हैं, और अपने समाज को एकत्रित करने के लिए भी बुलाते हैं। वर्षा का आवाहन भी करते होंगे। टर की आवाज के कई अर्थ निकाले जाते हैं। इनका आवाज शुभ माना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास लिख चुके हैं, दादुर धुनी चौदिशा सुहाई। इनकी जो बोली है, बरसात के आगमन, बरसात से फसल का उत्पादन होता है, फसल के उत्पादन से सारी धन जान में दुनिया धरती सब भोजन से तृप्त होते हैं। तो इसीलिए जरूरी इनकी है, बोली अच्छी मानी जाती है। और इन दादुर, टोड, हैला, बूफो, हालांकि टोड को ही बूफो कहते हैं, नाली के मेढक को हैला कहते हैं। इनकी प्रजातियां अलग अलग होती है। कुछ प्रजातियां टोड में क्या है कि कटीले कटीले होती है, त्वचा पर लग जाने के बाद कुटकुटाहट होगा, हालांकि विषैले नहीं होते। इनके दांत जितने बार टूटेंगे उतने बार उग सकते हैं, तो ये बहुर्दंती के अंतर्गत भी आते हैं। पोलीफायोडोंट कहते हैं मेढक को, क्योंकि इनके दांत जितनी बार टूटेंगे उतनी बार पुनः उगने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसका कहलाता है बहुर्दंती, यानी पोलीफायोडोंट कहलाता है। गर्दन तो है नहीं, पहले बता चुके, हड्डी होती तो कशेरुकी हुआ, वर्टिब्रेट में आते हैं। और इस प्रकार से मनुष्य की तरह अंग तंत्र इसमें भी काफी डेवलप है। सभी अंगों की पढ़ाई अलग अलग होती है। बोन सिस्टम हुआ, स्केलेटल सिस्टम जिसको कहते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, त्वचा का अध्यावरण तंत्र है, मस्तिष्क का तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, जनन तंत्र है, सभी प्रकार के तंत्र, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी इनमें है, सब कुछ है। सबका अलग अलग पढ़ाई होता है। एक दो वीडियो में ये खत्म होने वाला नहीं कि एक बार सब समझा दिए और हो जाएगा, नहीं। इनमें भी पाठ्यपाठ नाम बहुत सारा अध्ययन है, मानव की तरह ही। इसे कहते हैं उभयचर। और कुछ लोग हमारे देश में, यह इसका महत्व यही है कि कुआं में, तालाब में यह कीड़े मकोड़े को खाता है, रोग फैलने से बचाता है, इसे इन्फेक्शन नहीं होती। इसे नाली में, कुएं में अगर है तो मेढक को मारना वर्जित रहता है, वर्जित है। तीन में जो है एक लिंगी होते हैं, नर मादा ये अलग अलग है, द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी किसको कहते हैं? जब किसी सजीव के शरीर में नर मादा दोनों जननांग एक ही बॉडी में हो, लेकिन इसमें अलग अलग होता है, इसलिए ये एक लिंगी यानी मोनोसेक्सुअली के अंतर्गत, सेक्सुअल के अंतर्गत आते हैं। अब है कि ये मेढक कीड़े मकोड़े को खाकर हमारे नाली गली, गड्ढे पुराने, तालाब, कुआं को सफाई रखते हैं, इसको मारना वर्जित होता है, ठीक काम नहीं है। मेढक हमारे लिए मित्र हैं जो तरह तरह के रोग होने से बचाते हैं। परंतु बंगाल वगैरह में देखा गया है, एक बंगाली से बात हुआ था, वो बोले कि हम लोग मेढक का शिकार करते हैं, अचार भी लगाते हैं। बताइए, खाने का तरीका भी अलग अलग लोगों का अलग अलग देशों में है, लेकिन क्या किया जाए, चलिए आपका कल्चर वही है तो चलिए। लेकिन फिर भी हम लोग के एरिया में, बिहार में या यूपी और उधर मध्य प्रदेश चलते जाइए, कहीं पर मेढक का इस्तेमाल भोजन के रूप में नहीं होता। तो इस तरीके से ये मेढक का एक्सटर्नल स्टडी था, बाह्य अध्ययन। अब इसमें आप बहुत सारे बातों को जान गए, इसके टेम्परेचर, इसके त्वचा, इसके रहन सहन, आवाज, स्वभाव, और सब बातों को, लंबाई चौड़ाई, नेत्र में पड़ते, कोल्ड ब्लडेड, तरह तरह की बातों को जान गए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक करते रहिए ताकि हम आपके पास वीडियो लेकर आते रहें। हाँ, तो इसको